जय मां कामाख्या कामाख्या रोडिंग आपको मित्रों स्वागत है। आज की चर्चा गुरु अर्थात बृहस्पति सप्तम भाव में गुरु का प्रभाव और उसके क्या उपाय होते हैं। आज की चर्चा विशेष चर्चा इस बात पे है कि गुरु या बृहस्पति सप्तम भाव में, लग्न के सप्तम भाव में सभी लग्नों में क्या प्रभाव देता है। जैसा कि आपको पता है कि बृहस्पति देवगुरु है। पौराणिक कथाओं में भी गुरु को भृगु ऋषि का पुत्र बताया गया है और ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। ज्योतिष में गुरु को अज्ञानता दूर करके सन्मार्ग पर ले जाने वाला ग्रह बताया गया है। यह कहा जाता है सौरमंडल में, यूनिवर्स के सौरमंडल में गुरु सर्वाधिक दीर्घाकार ग्रह है। धनु व मीन इसकी स्वर्ण राशि है। धनु व मीन दो स्वभाव राशियां हैं, अतः गुरु दो स्वभाव राशियों का स्वामी होने के कारण इसमें स्थिरता और गतिशीलता के गुणों का प्रभाव भी है। यह कर्क राशि में उच्च का और मकर राशि में नीच का माना जाता है। यह होता है कर्क व मकर दोनों ही चर राशियां हैं, जिसके कारण गुरु अपने उच्चतम और नीचतम का फल बड़ी तेजी से दिखाता है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल इसके परम मित्र हैं। निर्बल, दूषित व अकेला गुरु सप्तम भावस्थ होने पर व्यक्ति को स्वार्थी, लोभी, अविश्वसनीय बनाता है। वही शुभ राशि सप्तमस से गुरु व्यक्ति को विनम्र, सुशील, सम्मानित बनाता है। जीवन साथी भी सुंदर व सुशील प्राप्त करता है। स्थान हानि करो जीवा के सिद्धांत के आधार पर गुरु शुभ व सबल होने पर भी जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की वह हानि करता है, परंतु जिन स्थानों पर उसकी दृष्टि पड़ती है या डालता है उन स्थानों को वह बलवान बना देता है। सप्तम स्थान प्रमुख रूप से वैवाहिक जीवन का भाव माना गया है। सामान्यतः सप्तम भावस्थ गुरु को अशुभ फलप्रद कहा गया है। यह कहा जाता है पुरुष राशियों में होने पर जातक का अपने जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थितियां बनती हैं। वहीं स्त्री राशियों में अगर सप्तमेश हो तो जीवन साथी से अलगाव तक की स्थिति को ला देता है। सप्तमत से गुरु का जातक का, जिनके भी सातवें भाव में गुरु होते हैं, उन जातकों का भाग्योदय तो कराता ही है, परंतु विवाह के बाद। अब हम जानने का प्रयास करते हैं तो कि विभिन्न लग्नों में सप्तमत से गुरु के फलों का क्या एक प्रभाव पड़ता है, इस पर एक चर्चा करते हैं। मेष लग्न में गुरु नवमेश व द्वादश होकर सप्तमस होता है तथा लग्न, लाभ और पराक्रम भाव में दृष्टिपात करता है। सप्तम भाव में तुला राशि का होता है, अतः भाग्य सप्तमेश होने के कारण निश्चित ही रूप से विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होगा। समाज में जातक मिलनसार होता है, जिसके कारण जीवन साथी से भौतिक दूरी बनी रहती है। वृष लग्न में गुरु अष्टमेश व एकादश का होकर वृश्चिक राशि में सप्तमस्थ होकर लाभ, लग्न एवं पराक्रम भाव पर दृष्टिपात करता है। इसकी मूल त्रिकोण राशि अष्टमा स्थानगत होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी एवं परेशानियां उत्पन्न करता है। ससुराल तो उसका धनाढ़ हो, परंतु स्वयं धन के मामले में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मिथुन लग्न में गुरु सप्तम व दसम भाव का स्वामी होकर सप्तमें भाव में होकर हंस योग का निर्माण करता है। हंस योग को राजयोग भी कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु की दशा अंतर्दशा में प्राप्त होता है, परंतु इस लग्न में गुरु को सर्वाधिक केंद्र से होने का दोष लग जाता है। अतः विवाह एवं वैवाहिक जीवन के मामले में पृथकता भी ला देता है। गुरु यदि वक्रीय अस्त हो तो स्थिति और अधिक बिगड़ जाती है। कर्क लग्न में गुरु षष्ठम और नवम भाव का स्वामी होकर अपनी नीच राशि में सप्तमस होता है। निश्चय ही वह नवमेश होने के कारण विवाह के बाद भाग्योदय कराता है।
परंतु मूल त्रिकोण राशि सप्तम भाव में पड़ने के कारण जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रतिकूल ही रहता है। धन के मामले में लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ता है। सिंह लग्न के अंदर में गुरु पंचमेश और अष्टमेश होकर कुंभ राशि में सप्तमेश होता है। पंचमेश होने के कारण अति शुभ होता है, ससुराल पक्ष धनाढ़ होता है, परंतु अष्टमेश होने के कारण जीवन साथी को उधर पेट की पीड़ा देता है। जीवन साथी का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, परिवार से तालमेल नहीं बिठा पाता। तो कन्या लग्न में गुरु चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में हंस योग का निर्माण करता है, जिसके कारण जातक का विवाह उच्च कुल में धनाढ़ परिवार में होता है, परंतु लग्न में गुरु के केंद्र से होने का दोष लगता है, जिसके कारण विवाह के उपरांत जीवन साथी से मतभेद निराशाजनक परिणाम भी प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। इस स्थिति में गुरु यदि वक्री या अशुभ हो या शुभ प्रभाव में हो तो जीवन साथी से अलगाव की स्थिति भी आ सकती है। तुला लग्न में गुरु तृतीय से सप्तम भाव का स्वामी होकर मेष राशि का सप्तम भावगत होता है। भावेश की दृष्टि से यह पूर्णतः अकारक रहता है। मेष राशि में सप्तमेश होने के कारण जातक निडर साहसी बनता है, अपने पराक्रम और धन उपार्जन करता है, ऐश्वर्य प्रदान कराता है, परंतु जीवन साथी के लिए मारक होकर उसका स्वास्थ्य को प्रभावित भी करता है। वृश्चिक लग्न में गुरु द्वितीय और पंचमेश होकर वृष राशि में सप्तमेश होता है। पंचमेश होने के कारण गुरु शुभ रहता है, धन के मामले में अच्छा परिणाम देता है, परंतु संतान पक्ष में विवाद की स्थिति पैदा कर देता है, जिसके कारण जीवन साथी से टकराव की स्थिति बनती है। वस्तुतः जातक को संसारिक सुखों की प्राप्ति होने में परेशानियां आती है। धनु लग्न में गुरु लग्नेश व चतुर्थेश होकर सप्तम भाव में होने से गुरु लग्न पर पूरी दृष्टि रखता है और अपने लग्न को बलवान करता है। वसुधरा जातक सुंदर व सुशील जीवन साथी को प्राप्त करता है, माता पिता का सुख, भूमि भवन संतान का सुख प्राप्त करता है। जीवन साथी माता पिता व संतान के सहयोग को प्राप्त करता है। ससुराल से संपत्ति प्राप्त करने के योग बनते हैं। मकर लग्न में गुरु द्वादश और तृतीय भाव का होकर स्वामी सप्तम भाव में हंस योग का निर्माण करता है। वस्तुतः जातक विद्वान तो होता ही होता है, जीवन साथी को सुंदर सुशील पाता है, मुखमंडल पर तेज होता है, जीवन साथी के प्रति वह समर्पित रहता है। कुंभ लग्न में गुरु धन भाव और लाभ भाव का स्वामी होकर अपने मित्र सूर्य की राशि में सप्तमस्थ होता है। साथ ही गुरु की पूर्ण दृष्टि लाभ स्थान को मजबूती प्रदान करती है। द्वितीय और एकादश भाव दोनों ही धन से संबंधित भाव है, अतः धन लाभ एवं धनार्जन की स्थिति में गुरु बहुत ही शुभ फल प्रदान कराता है। यदि गुरु पर अन्य किसी शुभ ग्रह या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो योग कारक ग्रह की दृष्टि हो तो यह स्थिति सोने पे सुहागा बनती है। जातक का विवाह धनाढ़ परिवार में होता है तथा ससुराल या जीवन साथी से उसको धन प्राप्त होता है। मीन लग्न में गुरु लग्नेश व दशमेश होता है। कन्या राशि में सप्तमेश होकर लग्न को बल प्रदान कराता है। वस्तुतः जातक आरोग्य और अच्छी आयु को प्राप्त करता है। लाभ स्थान में दृष्टि होने के कारण स्वर्ग धन प्राप्त करता है, लोगों में प्रतिष्ठा का पात्र बनता है। विवाह के बाद भाग्य उदय होता है। जातक का विवाह उच्च कुल में होता है। सप्तम स्थान में कन्या राशि का गुरु होने के कारण जीवन साथी को मति भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उपरोक्त चर्चा लग्न के आधार पर सप्तमस से गुरु निश्चित ही स्थान हानि करो जीवा का सिद्धांत देता है। अर्थात सप्तमस गुरु निश्चित ही सुंदर स्त्री जीवन साथी देता है, परंतु विवाह के उपरांत वैवाहिक सुख सुखद नहीं होता, सुखद नहीं रहने देता। फिर भी नवमास कुंडली में गुरु यदि बलवान होकर विराजित हो तो काफी हद तक विषम परिस्थितियों को जातक समाधान बना लेता है, समाधान कर लेता है। इसी प्रकार गुरु यदि अष्टक वर्ग में 4 से अधिक रेखाएं लेकर बैठा हो तो लग्न कुंडली में सप्तमस से गुरु के प्रतिकूल प्रभावों में कमी आ जाती है तथा गुरु अपने दशा अंतरदशा में भी अच्छा फल देता है।
अस्तुतो सप्तमस्य गुरु के फलों का विवेचन करने से पूर्व नवांश और अष्टक वर्ग में गुरु की स्थिति का अवलोकन कर कर ही अंतिम निर्णय पे पहुंचना चाहिए। फिर भी सप्तमस्य गुरु अपनी दशा और अंतर्दशा में यदि विपरीत प्रभाव दे तो हम कुछ उपायों को कर कर गुरु के अनिष्टकारी प्रभाव से बचा सकते हैं अपने आप को। जैसे मेष लग्न में सोने की अंगूठी में पुखराज रत्न को धारण करें, सदैव कोशिश करें पीले वस्त्रों को पहनने की प्राथमिकता दें, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। वृष लग्न में पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करें, भगवान शिव के किसी भी मंत्र का प्रतिदिन एक माला करें, सदैव श्वेत वस्त्रों को पहनने की प्राथमिकता बनाएं। मिथुन लग्न में सोने की अंगूठी में पुखराज रत्न धारण कर लें, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का मंत्र का जाप एक माला अवश्य करें, सदैव पीले वस्त्र या पीले रंग का प्रयोग करें। न कर सकने की स्थिति में अपने साथ पीला रुमाल सदैव रखें। कर्क लग्न सोने की अंगूठी में पुखराज रत्न धारण करें, गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान करें, भगवान विष्णु की साधना करें, आराधना करें। सिंह लग्न में तांबे की अंगूठी में गुरु यंत्र उत्कीर्ण कराकर धारण करें, घर में गुरु यंत्र स्थापित करें, हल्दी का दान करें, परंतु भिखारी को भूलकर कुछ ना दें, भिक्षुक को आप दान ना दें। कन्या लग्न में 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, गुरु गायत्री मंत्र का जाप करें, घोड़े को चने की दाल और गुड़ खिलाएं। तुला लग्न घर में गुरु यंत्र की स्थापना करें, छोटे भाइयों को स्नेह दें, अपमान ना करें, शक्ति साधना करें। वृश्चिक लग्न में न्यूनतम 16 कम से कम 16 सोमवार का व्रत धारण करें, हल्दी की गांठ तकिए के नीचे रखकर सोएं, शिव जी की आराधना करें, साधना करें। धनु लग्न में माणिक्य पुखराज और मूंगा से निर्मित त्रिशक्ति लॉकेट धारण करें, विष्णु स्तोत्र का पाठ करें, 43 दिन तक जल में हल्दी मिलाकर स्नान करें, नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। मकर लग्न में 11 मुखी का रुद्राक्ष धारण करें, घर की छत पर सूर्यमुखी का पौधा रोपित करें तथा प्रतिदिन उसमें जल दें। भगवान भास्कर को प्रतिदिन तांबे के पात्र से जल का अर्घ दें। कुंभ लग्न भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन जाप करें, पुखराज धारण करें, रेशमी पीला रुमाल सदैव अपने पास रखें। मीन लग्न में माणिक्य पुखराज और मूंगा रत्न निर्मित त्रिशक्ति लॉकेट धारण करें, भगवान सूर्य को नित्य जल का अर्घ दें। गुरुवार को विष्णु मंदिर में जाकर पीले रंग के फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें तथा कन्याओं को मिश्री युक्त खीर खिलाएं। गुरु की स्थिति कुंडली में चाहे जैसी हो, जातक यदि निम्न मंत्र का जो अभी बताने जा रहा हूं प्रतिदिन जाप करता है तो वह गुरु की विशेष कृपा बनी रहती है तथा वह गुरु अशुभ दोषों से भी मुक्ति पाया जा सकता है। ओम अंगिर साय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात्। मित्रों, आशा करता हूँ कि आज की चर्चा गुरु के ऊपर की हुई आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर न करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट पे अगली चर्चा करते हुए पुनः आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।